वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा मिर्चों की रेसिपी बिल्कुल नए अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। हमें चाहिए उबले हुए आलू हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। ये उबल जाए तो हम इनको ठंडा कर लेंगे और छील लेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। इनमें कोई भी आलू का पीस बाकी न रहे, क्योंकि फिर वो कवरेज नहीं आएगी सही से, जैसा कि हमने इसको रेसिपी में यूज़ करना है। ये देखिए तमाम आलू को हमने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल का शामिल कर लिया है। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो मैं इसमें ग्रेट किया हुआ एक प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज को मैंने ग्रेट करके उसका मैंने पानी निचोड़ दिया था। आप चाहें तो बारीक बारीक क्यूब्स में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे ही प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून। इस तरीके से आप मिर्ची बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनती है, सबको बहुत पसंद आएगी। और इसमें ये ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी। धनिया मैंने कुटा हुआ ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, थोड़ी सी कलौंजी ले ली है, हल्दी और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाएंगे क्योंकि मिर्च भी थोड़ी सी तेज़ होती है। तो थोड़े थोड़े स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से और इसमें जो हमने आलू मैश किए थे वो शामिल कर देंगे। आलूओं को अच्छी तरह मिक्स करेंगे इस मसाले के साथ और शामिल कर देंगे। इस टाइम पे हम थोड़ा सा इसमें पुदीना कटिंग किया हुआ, एक मैंने हरी मिर्च बारीक कटिंग कर ली थी वो शामिल कर देंगे। और ये धनिया कटिंग किया हुआ था थोड़ा सा, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इस टाइम पे शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, इसमें को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। ये तमाम स्पाइसेस आप थोड़े थोड़े अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और लेमन जूस चाहिए हमें, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर लेमन जूस इसमें शामिल किया था और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हमें चाहिए मिर्चें थोड़ी सी बड़े साइज़ की इसमें यूज़ होती हैं और मिर्चों को हम दरमियान में से कट लगाएंगे। उससे पहले मैंने ग्लव्स पहन लिया था क्योंकि मिर्ची हाथों में भी लग सकती हैं, बाज़ लोगों को लगती हैं बाज़ को नहीं लगती, फिर भी एहतियात अच्छी होती है। तो बीज हमने रिमूव करने हैं, सिर्फ एक साइड पे कट लगाएंगे और ये देखें इस तरीके से तमाम मिर्चों के हम इस तरीके से बीज रिमूव कर देंगे, क्योंकि बीज की वजह से मिर्च ज़्यादा तीखी होती है, इसकी वजह से इसका थोड़ा सा तीखापन ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो तमाम मिर्चों के बीज मैं इस तरीके से रिमूव कर दूंगी बहुत एहतियात के साथ। अगर थोड़ी बहुत मिर्च टूट भी जाए तो नो इशू, वो हम फिर इसमें जब इसकी हम फिलिंग करेंगे तो हम इसे कवर कर लेंगे। तमाम मिर्चों के मैंने बीज रिमूव कर दिए। जो आलू हमने तैयार किए थे वो हम मिर्च के अंदर भी भरेंगे और इसके ऊपर भी हम बहुत बारीक सी एक लेयर आलूओं की लगाते जाएंगे। ये देखें बहुत सॉफ्ट हाथ से, ये बहुत आसानी के साथ लग गई थी। तमाम मिर्चों को मैंने इस तरीके से लगा लिया था। आप चाहें तो जैसे मैंने अंदर इसके आलू की फिलिंग की है, इसके लिए आप चाहें तो कीमा भी अलग से तैयार कर सकते हैं, चिकन भी तैयार कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई और मसाला अलग से तैयार करके और ऊपर से आप जिस तरह मैंने ये आलू तैयार किए इस तरह तैयार करके इनको कवर कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं। तो तमाम आलू मिर्चों में मैं इस तरीके से आलू की फिलिंग करते जाऊंगी और ऊपर भी इनके अच्छे से ये देखिए कवर लगा दूंगी। अगर आलू आपके हाथ पे चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों पे, उसके बाद आप मिर्चों पे लगा लीजिए। लेकिन मेरी तो बहुत थी, क्योंकि आलू मैंने बहुत बारीक मैश किए थे, इसलिए मैं आपको कहती थी कि आलू में कोई भी आलू का पीस बाकी ना हो, इसे अच्छे से मैश कर लें ताकि फिर इसकी अच्छी सी कवरेज आए। ये देखिए हमारे आलू बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए थे, तो ये इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी आ रही है और ये फटाफट से इसके ऊपर अच्छे से लग रहे हैं। तमाम को मैं इस तरीके से रेडी कर लूँगी। और आगे हमने क्या करना है, मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तमाम मिर्चें हमारी ये देखिए रेडी हो चुकी हैं। चलिए अब थोड़ी सी इंस्टेंट चटनी भी बना लेते हैं। मैंने ले लिया थोड़ी सी इमली और इसमें 1 चम्मच भर के मैंने चीनी का शामिल कर दिया है। चीनी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। देखिए ये शामिल, थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। इसे कवर करके मैंने 1 मिनट के लिए इसको मैंने ओवन में रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसकी गुठलियाँ निकालने में आसानी रहे। और फिर इसको किसी भी कांटे की मदद से अच्छे से हम ये देखिए मैश करेंगे। और जब ये बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा तो हम कोई भी स्ट्रेनर लेके
उसमें ये डालेंगे। ये काम हमने गरम गरम ही करना है ताकि ये अच्छे से इसका तमाम जो पेस्ट हमें चाहिए वो मिल जाए। ये देखें हमारी मज़ेदार इमली की चटनी ये रेडी है। इंस्टेंट चटनी मैं बनाती हूँ अक्सर चीज़ों के साथ। हमें चाहिए बेसन, 1 कप मैंने बेसन का ले लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, धनिया शामिल कर दिया है, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका गाढ़ा सा हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जो हमने मिर्ची अभी रेडी की है उस पर अच्छी सी कवरेज आ जाए। बहुत मोटा नहीं, मोटी हमें नहीं चाहिए, इस पर लेयर बारीक सी लेयर चाहिए जो क्रिस्पी भी बने। तो एक एक मिर्च को जो हमने अभी ये रेडी की है इसको उठाते जाएंगे और इस मिक्सचर में हम डिप करेंगे जो अभी हमने ये रेडी किया है। और इस टाइम पे हमने ऑयल पहले गरम कर लिया था अच्छे से, और जब हमने मिर्चें इसमें डाली हैं तो हमने हीट बिल्कुल लाइट कर दी है, बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि हमारी मिर्चें अंदर तक पके। ये ना हो कि बेसन ऊपर से जल जाए और आपकी मिर्ची अंदर से कच्ची रह जाए। इनको कम से कम 5-6 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। और हीट मैं बार बार कहूँगी फ्लेम को आप बिल्कुल लाइट कर लीजिएगा ताकि ये अंदर से भी अच्छे से मिर्ची पक जाए और बहुत मज़े की तैयार हो। ये देखें ये 5-6 मिनट तकरीबन लगे थे तो हमारी ये गोल्डन हो गई हैं। मैं दोबारा से इसमें डालूँगी और तमाम ये मैं मिर्चें इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। यकीन कीजिए दस्तरखान पे जब आप ये रखेंगे तो ये आपके दस्तरखान की शान बढ़ाएगा और हर किसी को ये पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैंने भी ये जब ये बनाई तो सबको बहुत पसंद आई थी, तो इंशाल्लाह आपको भी ये पसंद आने वाली है रेसिपी। ज़रूर अपने दस्तरखान को सजाइए, इसी तरीके से साथ देते रहिए, दुआ दीजिए, दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।